स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो से हम चंद डायनेस्टी को डिस्कस करने वाले हैं। चंद डायनेस्टी इन कुमाऊं रीजन। इसमें सिर्फ कुमाऊं रीजन इसलिए लिखा गया है क्योंकि उत्तराखंड में जब चंद डायनेस्टी आई थी तो साइमल्टेनियसली गढ़वाल में परमार डायनेस्टी चल रही थी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे चंद डायनेस्टी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री एंड मेंस। ठीक है, तो हम मेंस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे और इससे कुछ क्वेश्चंस प्री के भी बन जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आफ्टर द कत्यूरी रूल इन कुमाऊं, चंद डायनेस्टी was established between 1020 and 1025 AD बाय सोमचंद्र। सोमचंद्र चंद डायनेस्टी के फाउंडर थे। कत्यूरी के फॉल के बाद इन्होंने ये डायनेस्टी इस्टेब्लिश की यहाँ पे। सोमचंद के बाद उनके बेटे आत्माचंद यहाँ पे आए, उन्होंने गद्दी संभाली यहाँ की, और आत्माचंद को फॉलो करते हुए पूर्णाचंद, इंदिराचंद, संसारचंद, सुधाचंद, हरिचंद्र, वीणाचंद, वीरचंद, ज्ञानचंद, भारतीचंद, रतनचंद, कल्याणचंद, रुद्र, लक्ष्मी, बाज बहादुर, उद्योत, ज्ञान, देवी, अजीत, शिव, मोचंद, महेंद्रचंद एट अल, ये सारे यहाँ पे रहे हैं। ठीक है, इनमें से ये सारे जो रूलर्स हैं ये सारे इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। कुछ कुछ लोगों का ज़्यादा योगदान यहाँ पे नहीं रहा। जिनका ज़्यादा योगदान यहाँ पे रहा है और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो रूलर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दिस स्टेज इंक्लूड एरिया अराउंड द कैपिटल ऑफ चंपावत। इनकी जो कैपिटल थी वो चंपावत थी। बाद में चंद रूलर्स ने जो प्रेजेंट नैनीताल है, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और कुछ पार्ट नेपाल का, वहाँ पे भी इन्होंने रूल किया था। ठीक है, इन कुमाऊं कत्यूरीज मैनेज टू रूल इन सम पार्ट्स अलोंग चंद रूलर्स। ठीक है, तो कत्यूरीज ने चंद रूलर्स के साथ साथ कई राज्यों में कुछ पार्ट्स में इन्होंने राज्य किया। जैसे कि रायकाज जो थे एक ब्रांच थी, इन्होंने दोती सिरा नेपाल और पिथौरागढ़ में रूल किया। एक ब्रांच थी इनकी, उन्होंने कसकोट, अस्कोट और रानीखेत। ठीक है, इन जगहों पे इन्होंने चंद रूलर्स के साथ साथ इन्होंने रूल किया। लेकिन बाद में सारी ब्रांचेस को डिफीट करते हुए चंद डायनेस्टी ने इनको अपनी टेरिटरीज में ऐड कर लिया। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं राजा सोमचंद की। राजा सोमचंद्र फाउंडर थे चंद डायनेस्टी के। ऐसा माना जाता है कि ये झूसी से आए थे, जो कि इलाहाबाद में प्रेजेंट है। ठीक है, वहाँ से ये लोग आए थे और इन्होंने अपनी स्टेट को कुर्मांचल कहना कंटिन्यू किया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन इनकी शादी हुई थी डॉटर ऑफ राजा ब्रह्मदेव। ठीक है, जो कि एक कत्यूरी राजा थे, उनकी बेटी से इनकी शादी हुई थी। और ऐसा माना जाता है कि उनको इन रिटर्न गिफ्ट में चंपावत, भाबर और तेराई की जो टेरिटरीज थी वो गिफ्ट में इस राजा ने उनको दे दी। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये राजा झूसी से यहाँ पे आए थे और इनकी योग्यता को देखते हुए इस राजा ने अपनी बेटी की शादी इससे कराई। ठीक है, आफ्टर disintegration of Kathuris, country is divided into puttis ruled by semi independent rulers। ठीक है, तो जब डिसइंटीग्रेट हुआ कत्यूरी का तो कंट्री जो थी अलग अलग पुट्टीज़ यानी कि डिवीज़न में डिवाइड हो गई। तो वहाँ पे लोग सेमी इंडिपेंडेंट रूल करने लग गए। ठीक है, टू जो इम्पॉर्टेंट फैक्शंस यहाँ पे अराइज हुए, महराज एंड फर्त्याल्स। ठीक है, दिस इज़ महराज एंड फर्त्याल्स, दो फैक्शंस यहाँ में इमर्ज हुए। जो चीफ विलेज थे, ठीक है, चीफ विलेज ऑफ महराज वो थे कोट, और ये कहाँ रहते थे, कोटागृह में रहते थे। और जो चीफ विलेज था फर्त्याल का, उसे दुर्जन बोला जाता था। ठीक है, तो ये जो दो फैक्शंस हो गए थे महराज एंड फर्त्याल्स, इन दोनों को बीच में पीस लाने के लिए सोमचंद ने क्या किया, महरा और फर्त्याल इन दोनों को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ना कुछ पोस्ट दे दी। ठीक है, जैसे महरा को इन्होंने चीफ सिविल एडवाइज़र की पोस्ट दे दी और इन्होंने फर्त्याल को अपॉइंट किया एज अ कमांडर इन चीफ। ठीक है, ऐसे इन्होंने इनको भी अपने उसमें कहीं ना कहीं पोस्ट दे के अपने में ऐड कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो सोमचंद्र थे ये वर्शिपर थे, शिवा के बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है, इन्होंने अपनी
किंगडम को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो इनकी कैपिटल जो थी चंपावत थी, जो इन्होंने चंपावती देवी के नाम पे रखी थी, ठीक है। बाद में इन्होंने आगे बहुत सारे किंगडम को एक्सटेंड किया। इस टाइम काली कुमाऊं में चंद रूलर्स के साथ और लोगों ने भी रूल किया था, जैसे कि खस, नाग रूलर्स, द्रविड़, मेड, चंदल, इन लोगों ने भी साथ साथ में अलग अलग जगहों में रूल किया, ठीक है। सोमचंद्र फर्स्ट ऐसे थे जिन्होंने 4 किलेदार्स अपॉइंट किए थे, जो थे कार्की, बोरा, तड़ाकी एंड चौधरी। इन चारों को इन्होंने अपॉइंट किया था एज अ किलेदार्स, ठीक है। कार्की, बोरा, तड़ाकी एंड चौधरी। ये लोग ओरिजिनली नेपाल के थे और ये लोग फोर्ट में ही, उस किले में ही रहते थे, उस किले में ही ये रहते थे और इनको चरअल बोला जाता था, ठीक है। बाद में इसे इन शॉर्ट में चराल बोला गया, ठीक है। सोमवंश को सबसे पहले, सोमवंश फर्स्ट डिफीटेड द, इन्होंने सबसे पहले रावत किंग को डिफीट किया, जो कि दोन कोट के किंग थे, ठीक है। अब इनकी जो एंटायर स्ट्रैटेजी थी, स्ट्रैटेजी मतलब वही जो दो फैक्शंस को इन्होंने, जो दो फैक्शंस यहाँ पे बन गए थे, मेहरा एंड फतेयाल, ठीक है। इन दोनों के बीच में पीस लाने के लिए इन्होंने क्या किया, उन दोनों को अपॉइंट कर लिया और उन दोनों को कोई ना कोई पोस्ट दे दी, ठीक है। नॉट ओनली दिस, ही ऑल्सो ऑनर्ड देम टू फॉर अर्निंग रेवरेंस एंड रॉयल डेवोशन ऑफ द जनरल पब्लिक, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम सम क्वालिफाइड लर्नड ब्राह्मण्स, राजकोलीस, सेस, इन लोगों को भी, इन क्वालिफाइड लोगों को इन्होंने अपने गवर्नेंस में अपॉइंट किया, ताकि क्या, एक अच्छा गवर्नेंस यहाँ पे बने और इनकी हेल्प से अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे चले, ठीक है। इन्होंने कुछ एल्डर्स और सेजेस जो विलेज के थे उनको भी यहाँ पे अपॉइंट किया और ये पुलिस के साथ वर्क करते थे अलग अलग विलेजेस में, रेंट कलेक्ट करते थे और किंग को लाके देते थे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने यहाँ पे बनाया था, काफ़ी क्वालिफाइड लोगों को इन्होंने यहाँ पे अपॉइंट किया था, ठीक है। सोमचंद्र जो क्या थे, एक छोटे मांडलिक किंग थे, ठीक है। मंडलिक किंग, मंडलिक किंग क्या करते थे, ये टैक्स पे करते थे दोती किंग्स को, ठीक है। दोती किंग्स मल्लावंशी किंग्स थे, बड़े किंग्स थे, तो उनको ये टैक्स पे करते थे। जो दोती किंग्स थे मल्लावंशी थे एंड वर कॉल्ड रायका राजा या राय राजा, इनको रायका राजा या राय राजा भी बोला जाता है। जो और मल्ला या अलग मल्ला किंग्स थे वो थे जयदेव मल्ला, ठीक है। ये प्रोबेबली द किंग ऑफ धोती एट द टाइम ऑफ सोमचंद्र, ठीक है। ये धोती के किंग थे कब, सोमचंद्र के रेन के टाइम। द अर्ली किंग ऑफ मल्ला डायनेस्टी, जो अर्ली किंग थे यानी कि जो फाउंडर थे मल्ला डायनेस्टी के, वो थे वामदेव, जिन्होंने अपनी कैपिटल चंपा रखी थी आफ्टर हिज फेवरेट गॉडेस चंपावती, ठीक है। चंपावती के नाम पे इन्होंने अपनी, उसका नाम चंपा रखा था, ठीक है। इन्होंने अपनी किंगडम को एक्सपेंड किया था ध्यानोरई, चौमासी, सलाम, रंगोड, बेल्ट्स, यहाँ तक इन्होंने अपने किंगडम को एक्सपेंड किया था, ठीक है। काफ़ी रिस्टेंट, पायस और इथिकल मैन ये माने जाते हैं। डॉक्टर के.पी. नौटियाल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने कुछ टेम्पल्स बनवाए जागेश्वर के अंदर और इन्होंने 1025 से लेके 46 AD तक यहाँ पे रूल किया, ठीक है। सोमचंद के रेन के बाद यहाँ पे अगला जो इम्पोर्टेंट रूलर आता है वो है आत्माचंद, ठीक है। आत्माचंद भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आत्माचंद, इसके बाद 5-6 रूलर्स ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आत्माचंद सोमचंद के सन थे, उन्होंने यहाँ पे रूल किया, ठीक है। उन्होंने कत्यूरी क्वीन जो थी उनसे शादी की थी, उनके ये बेटे थे, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे 20 ईयर्स तक रूल किया। उन्होंने भी कुछ किंगडम्स को इंटैक्ट रखा। आत्माचंद का कुछ ऐसा खास कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रहा नहीं, ठीक है। जैसा चल रहा था वैसा ही उन्होंने चलाया। उसके बाद यहाँ पे पूर्णाचंद थ्रोन में आए। उन्होंने 1066 AD से लेके 1084 AD तक यहाँ पे रूल किया। फिर पूर्णाचंद का भी कुछ खास कंट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं था और उनके बेटे इंद्रचंद ने रूल संभाला। इंद्रचंद का इम्पोर्टेंट ये था कि अटकिंसन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे सिल्क प्रोडक्शन और
सिल्क क्लोथ्स यहाँ पे स्टार्ट किया था, यानी कि इन्होंने सिल्क को इंट्रोड्यूस कराया था कुमाऊँ में। ठीक है, तो ये प्री का क्वेश्चन बन सकता है कि इंट्रोड्यूस किसने कराया था सिल्क, तो वो इंद्रचंद्र थे। ठीक है, बाकी इनका और कोई यहाँ पे कोई और कंट्रीब्यूशन नहीं था। इंद्रचंद्र के बाद संसार चंद्र आए, उसके बाद सुधा चंद्र, हरिचंद्र और वीराचंद्र रिस्पेक्टिवली यहाँ पे आते गए। ठीक है, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। नथिंग स्पेशल हैपन ड्यूरिंग दिस टाइम। वीनाचंद्र को बहुत लग्जीरियस किंग डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, दिस गेव अपॉर्चुनिटी टू द नियर बाई खस किंग टू रेज देयर हेड। ठीक है, अब वीनाचंद के टाइम पे क्या हुआ, ये वीक होने लगे, काफ़ी लग्जीरियस ये था। ठीक है, तो वीक चंद रूलर्स ने अलाउ किया दोटी रूलर्स को। ठीक है, दोटी रूलर्स को अलाउ किया कि वो क्या करें, यहाँ पे कैप्चर करें। ठीक है, यहाँ पे अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करें। और ये जो दोटी रूलर्स थे ये खस फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि नेपाल के थे। ठीक है, ये नेपालीज थे और इन्होंने यहाँ पे इसके नाम पे अपना किंगडम स्टैब्लिश किया। 1223 AD का एक इंस्क्रिप्शन यहाँ पे मिला था बालेश्वर टेम्पल से। ठीक है, जो चंपावत में प्रेजेंट है। यहाँ पे कुछ मांडलिक किंग्स को इनग्रेव्ड किया गया था इस इंस्क्रिप्शन में, जैसे कि श्री यादेव मांडलिक, श्री चंद्रदेव मांडलिक, श्री अनिलादित्य रॉटराज, श्री विनय चंद्र मांडलिक एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे इन लोगों को यहाँ पे इनग्रेव्ड करा था। मांडलिक किंग्स एक टाइप के फ्यूडेटरीज थे। ठीक है, हु रूल्ड अंडर देयर ओवरलॉर्ड। द ओवरलॉर्ड वर मोस्टली ऑफ दोटी स्टेट। जो उनके ओवरलॉर्ड थे जिनके अंडर ये मेनली काम करा करते थे वो दोटी स्टेट के हुआ करते थे। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, कुमाऊँ को कॉन्क्यर किया था और उन्होंने बहुत सारे मांडलिक किंग्स को यहाँ पे अपॉइंट भी किया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जिन्होंने रूल किया वो थे ज्ञानचंद। ज्ञानचंद ने 1365 से लेके 1420 AD तक यहाँ पे रूल किया। ये फर्स्ट ऐसे चंद किंग थे जिन्होंने सुल्तान फिरोज़ शाह तुगलक की कोर्ट में गए थे दिल्ली में और इन्होंने यहाँ पे गिफ्ट पे किया था। सुल्तान फिरोज़ शाह तुगलक ने इनको एक टाइटल भी दिया था गरुड़। उस टाइम कतेहारीज का रूल था तेराई भाबर में और फिरोज़ शाह तुगलक ने इनको तेराई एरिया गिफ्ट भी किया था। ठीक है, उसके बाद फिरोज़ शाह तुगलक ने इनकी हेल्प भी की थी कई रीजन्स को वापस कैप्चर करने में। ठीक है, इस गरुड़ टाइटल से ये पता चलता है कि गरुड़नारेश्वर विष्णु के कितने बड़े भक्त थे और गरुड़ जो था वो इनका एम्बलम भी था। ठीक है, 2 कॉपर प्लेट्स इनके यहाँ से मिले थे, गोबासा कॉपर प्लेट 1418 AD में, जिसमें ये मेंशन है कि इन्होंने कुजौली जो एक विलेज है पिथौरागढ़ खस में, ठीक है, वो विलेज इन्होंने गिफ्ट में दिया था देवराज तिवारी को एज अ रिजोल्यूशन। और सेरा खेदोट कॉपर प्लेट से ये पता चलता है, ये कंफर्म होता है कि इनका जो रूल था वो 1420 AD तक रहा। ठीक है, इसके बाद 1433 AD के बीच में बहुत सारे रूलर्स आए, हरिहरचंद, दुआनचंद, आत्मचंद, हरिचंद। ठीक है, ये सारे रूलर्स यहाँ पे आए, लेकिन इनके यहाँ कुछ ऐसा स्पेशल इंसिडेंट नहीं हुआ, इनका कोई ऐसा स्पेशल कंट्रीब्यूशन नहीं था। ठीक है, उसके बाद 1423 AD में विक्रमचंद्र ने थ्रोन संभाला। इनके 2 कॉपर प्लेट्स मिले। ठीक है, एक 1423 AD में बालेश्वर टेम्पल से मिला और एक 1434 AD में चंपावत कॉपर प्लेट मिली। ठीक है, इन दोनों कॉपर प्लेट से ये कंफर्म हुआ कि इनका जो रूल था वो 1423 AD से लेके 1434 AD तक रहा। ठीक है, इतना ही है, इससे ज़्यादा इनका भी कोई और इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन नहीं था। इसके बाद आते हैं भारती चंद। ठीक है, तो भारती चंद से पहले विक्रमचंद के बाद धर्मचंद ने रूल किया और 1437 AD में भारती चंद रूल पे आए। ठीक है, इनके बहुत सारे कॉपर प्लेट्स अलग अलग जगह से मिलते हैं। पनवाड़ास हैं जो भारती चंद के, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कुमाऊँ की हिस्ट्री में। भारती चंद जो थे वो काफ़ी डेयरिंग, ब्रेव, नोबल क्वालिटीज़ वाले किंग थे। ये फर्स्ट ऐसे किंग थे जिन्होंने चंद डायनेस्टी को इंक्रीज़ किया था
और इन्होंने डोटी रूलर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल स्टार्ट किया था। ठीक है, इन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी बनाई थी जिसमें सारे कास्ट के लोगों को इन्होंने अपॉइंट किया था। बड़ी आर्मी लेके इन्होंने डोटी के अगेंस्ट स्ट्रगल किया था। ठीक है, Mallas had established a greater Doti kingdom including Sira in the kingdom named पर्वत डोटी कंट्री। ठीक है, जो मल्लास थे उन्होंने एक बहुत बड़ा डोटी किंगडम स्टैब्लिश किया था जिसके जो एरिया था सिरा, जिसको पर्वत डोटी भी बोला जाता है। ठीक है, जो मल्ला किंग थे वो खुद को पर्वत डोटी बोला करते थे। अब जो मल्लास रूल करते थे डोटी में, उन्होंने 19 सेंचुरी से लेके 18 सेंचुरी तक रूल किया था। ठीक है, और वो खुद को रायका राजा बोला करते थे। ये लोग नेपाल के थे। ठीक है, इनमें जो इम्पोर्टेंट किंग थे नेपाल के, यानी कि जो डोटी किंग्स थे, वो थे यक्षमल्ला और जयामल्ला। ये इम्पोर्टेंट थे। इन्होंने भारती चंद के टाइम एंड बलि नारायण संस्कार मल्ला, ठीक है, भारती चंद के टाइम बलि नारायण संस्कार मल्ला जो थे वो सेरा मंडल के रूलर थे। ठीक है, जो डोटी किंग्स थे, भारती चंद एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग किंग था। वो बिल्कुल ये टॉलरेट नहीं कर रहा था कि नेपाल के किंग्स आके उन पे रूल करें। ठीक है, तो इसको भारती चंद को यहाँ पे बोला जाता है भारती चंद का कटकू। ठीक है, इन्होंने एक आर्मी फॉर्म की जिसमें इन्होंने सारे कास्ट के लोगों को हायर किया और उसके बाद इन्होंने एक हेडक्वार्टर, पिथौरागढ़ के हेडक्वार्टर में यहाँ पे इन्होंने छोड़ दी वो आर्मी। उसके बाद इन्होंने 12 साल, कम से कम 12 साल सीज करा नेपाल को एंड द मल्ला किंग्स वॉज फाइनली डिफीटेड। फाइनली इन्होंने मल्ला किंग्स को डिफीट किया। इसका रिजल्ट ये रहा कि चंद किंग्स को फ्रीडम मिल गई, किससे? डोटी के रूल से। ठीक है, ये हुआ था 1451 टू 52 एडी में। इस टाइम जो बदालू और जो उसके सराउंडिंग का एरिया था वहाँ पे जो रूल कर रहे थे वो थे कुंवर पर्वत चंद और उनके बेटे भारती चंद। ठीक है, उसके बाद विक्ट्री हो गई, डोटी को इन्होंने हरा दिया। भारती चंद और उनके बेटे ने मिलके, रत्नचंद ने तीरा, सीरा और थल इन जगहों में कंट्रोल पा लिया। ठीक है, सेरा में भारती चंद ने अपॉइंट किया डुंगरा बसेरा को एज हिज फ्यूडेटरी, उन्होंने अपॉइंट किया। उसके बाद डुंगरा बसेरा के बाद आए मदन सिंह, राय सिंह बसेरा। ठीक है, वो भी सेरा के फ्यूडेटरीज बने। दीज बसेरा किंग्स कुड नॉट रूल हेयर लॉन्ग एंड मल्ला अगेन टुक। ठीक है, इन्होंने जो बसेरा किंग्स को यहाँ पे एज अ फ्यूडेटरी अपॉइंट किया था, डुंगरा बसेरा, मदन सिंह, राय सिंह, तो ये ज़्यादा यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाए सेरा जगह में। ठीक है, तो इसके बाद मल्ला ने क्या किया, दोबारा सेरा में कंट्रोल ले लिया। तो सेटलमेंट से पहले जो सेरा में रूल करते थे वो थे कल्याण मल्ला। दिस द रूलर्स ruled in Sera from 1452 to 1539 AD because in 1539 AD यहाँ जो राय मल्ला थे ये सेरा के किंग थे। ठीक है, और उसके बाद शोभा मल्ला, हरि मल्ला यहाँ के किंग्स बने सेरा के। ठीक है, तो बालो कल्याण चंद ने क्या किया, एक मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया। जो वहाँ की डॉटर थी उससे उन्होंने शादी कर ली। ठीक है, तो एक रिलेशनशिप इन्होंने बनाया और कल्याण चंद के बेटे रुद्रचंद ने डिफीट करा हरि मल्ला को एंड सेरा पे इन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक है, सेरा को इन्होंने घेर लिया और कब्जा कर लिया टू हिज चंद किंगडम। इस विक्ट्री के बाद उन्होंने यहाँ पे एक शिव टेम्पल स्टैब्लिश किया थल पे। ठीक है, और ये इंसिडेंट जो हुआ था ये करीब करीब 1590 एडी में हुआ था। भारती चंद के बाद उनके बेटे रत्नचंद ने गद्दी संभाली 1477 में। इन्होंने रूल किया था 1488 एडी तक। ठीक है, इन्होंने बहुत फेम अर्न किया, इन्होंने बहुत सारे वॉर्स जीते अपने फादर की तरह। ठीक है, सुजन कुमार वॉज ऑल्सो सन ऑफ भारती चंद। भारती चंद का एक और बेटा था सुजन कुमार, लेकिन उनके बारे में खेती खान कॉपर प्लेट के उसमें मेंशन है, उनके रूल के बारे में कोई चीज़ मेंशन नहीं है। ठीक है, कुंवर रत्नचंद जो थे उनके कॉपर प्लेट्स बहुत सारे मिले हैं, लोहा घाट से, हुडेली से। ठीक है, ही हेल्प हिज फादर, उन्होंने अपने फादर की हेल्प की थी। सौर, सिरा, थल, जुमला, बजांग एक्सेट्रा
इन सबको कॉन्क्वेस्ट करने में, ठीक है, ये सारे जगहों को अपने किंगडम में ऐड करने में उन्होंने उनकी हेल्प की थी। रत्नचंद के बाद जो थे, रत्नचंद के बाद कीर्तिचंद बने 1488 में, यहाँ के किंग बने, ठीक है। कीर्तिचंद के बाद यहाँ पे प्रताप चंद, तरक चंद, मानिक चंद, कल्याण चंद, पूर्णा चंद, भीष्मा चंद, ये सारे किंग्स यहाँ के बने, ठीक है। इनके कोई ऐसे स्पेसिफिक या कोई ऐसे खास काम इन लोगों ने नहीं किया, जो चीज़ चल रही थी वही चल रही थी, ठीक है, कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं था। बालो कल्याण चंद ने मनकोटी किंगडम को कॉन्क्योर किया और उसको मर्ज किया अपने चंद किंगडम में, ठीक है। बालो कल्याण चंद यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इन्होंने इसके बाद चंपावत से अपनी कैपिटल जो थी वो अल्मोड़ा शिफ्ट की थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप इम्पोर्टेंट वो कर सकते हैं। एंड इन्होंने उप्रेती एंड पंथ्स जो मनकोट के थे, ठीक है, मनकोटी किंगडम, वहाँ पे उप्रेती एंड पंथ जो थे उनको भी अल्मोड़ा में एज ए स्टेट एम्प्लॉय ये लेके गए, ठीक है। उसके बाद बालो कल्याण चंद एंड रुद्रचंद जो थे वो गद्दी में थे, बेस्ड ऑन द एविडेंस, जो एविडेंस मिले हैं 1565 टू 1597 के। उसके बाद जो रुद्रचंद थे ये कंटेम्प्रेरी थे अकबर के, ठीक है, मुगल एम्परर ऑफ दिल्ली। रुद्रचंद ने स्टार्टिंग में 1565 टू 87 तक एक इंडिपेंडेंट किंगडम ये रहे, एक इंडिपेंडेंट किंगडम इन्होंने चलाया, किंग रहे। उसके बाद 1587 में इन्होंने अकबर के साथ काम करना एक्सेप्ट किया, अकबर के रूल के अंदर, ठीक है। और इन्होंने कुमाऊं को खरड़ स्टेट बना दिया, ठीक है। इनके टाइम हुसैन खान ने ऑक्यूपाई कर लिया था तेराई रीजन, और एज अ रिजल्ट रुद्रचंद हैड टू अटैक द तेराई, ठीक है। हुसैन खान ने तेराई रीजन कैप्चर कर लिया था, तो इनको तेराई रीजन पे अटैक करना पड़ा। टेकिंग पोसेशन ऑफ तेराई ही इस्टेब्लिश मॉडर्न सिटी ऑफ रुद्रपुर। वो जीतने के बाद इन्होंने वहाँ पे, रुद्रचंद है तो उन्होंने अपने नाम से रुद्रपुर जगह वहाँ पे इस्टेब्लिश की। इसकी खुशी में इन्होंने अकबर को एक तिब्बतियन याक, स्किन्स ऑफ मस्क डियर, ये सारी चीज़ें एज अ गिफ्ट प्रेजेंट की, ठीक है। तो मुगल एम्परर जो थे अकबर इनसे बहुत खुश थे उस टाइम, और उन्होंने इनको नाम दिया था ज़मींदार, ठीक है। सिंस देन द मल्ला महल ऑफ अल्मोड़ा हैज़ बीन बिल्ड बाय हिम। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे अल्मोड़े पे मल्ला महल को बिल्ड किया। रुद्रचंद ने एक न्यू सोशल सिस्टम भी यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था, एंड इनकी एक बुक थी धर्म निर्णय, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर इसके बाद आए, रुद्रचंद के बाद आए लक्ष्मी चंद। रुद्रचंद की डेथ के बाद उनके सबसे बड़े बेटे लक्ष्मी चंद ने गद्दी संभाली 1597 AD में। इन्होंने बहुत सारे, लक्ष्मी चंद का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उन्होंने लैंड सेटलमेंट के लिए बहुत सारे टैक्सेस यहाँ पे इस्टेब्लिश किए थे, ठीक है। तो ये चीज़ इनके बारे में इम्पोर्टेंट है, टैक्सेस इन्होंने फिक्स किए थे लैंड के लिए, ठीक है। और इन्होंने अलग अलग टैक्सेस का अलग अलग नाम रखा था, जैसे जूला, सिरती, बाकर, ये सारे इन्होंने नाम रखे अलग अलग टैक्सेस के, ठीक है। साथ ही में लक्ष्मी चंद ने न्यू वाली, न्याय वाली एंड बिष्टा वाली कोर्ट स्टैब्लिश किए थे, ताकि वो लोगों की शिकायतें यहाँ पे सुन सकें। द कोर्ट नेम्ड न्यू वाली वॉज पीपल, ये सारे लोगों के लिए था, न्यू वाली, न्याय वाली, ठीक है। एंड जो बिष्ट वाली था, ये सिर्फ जस्टिस ऑफ मिलिट्री मैटर्स, जो भी मिलिट्री मैटर्स थे उनको जस्टिस के लिए था, ठीक है। 3 कैटेगरीज थी इनके यहाँ स्टेट सर्वेंट्स की, 3 कैटेगरीज इन्होंने क्रिएट की थी। एक था सरदार, जो परगना का रूलर था, परगना यानी कि आप स्टेट मान सकते हो। फौजदार यानी कि ऑफिसर था आर्मी का। एंड नेगी, दीज वर स्मॉल एम्प्लॉयज़ ऑफ द स्टेट, ठीक है, जो क्या करते थे, किंग को दस्तूर या नेग बोला जाता है, वो देते थे किंग को, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन। लक्ष्मी चंद जो थे बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, एंड इनको अकबर की तरह ही, बाकी जो मुग़ल एम्परर्स हैं उनकी तरह ही गार्डन्स और बड़े बड़े गार्डन्स में प्लांटिंग करना, ये सारी चीज़ें इन्हें बहुत अच्छी लगती थी। इन्होंने
टेम्पल्स बनाए हर जगह पे और इन्होंने रिनोवेट किए पुराने टेम्पल्स, जैसे कि ये इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने जो बागनाथ टेम्पल है बागेश्वर का 1602 AD में इन्होंने रिनोवेट कराया था। ठीक है, उसके बाद लक्ष्मी चंद के एल्डेस्ट सन त्रिमल चंद ने थ्रोन संभाला 1616 AD में। इन द गरुड़ कॉपर प्लेट में इनके बारे में लिखा गया है और उसमें ये लिखा गया है कि इन्होंने टाइटल लिया था खुद के लिए महाराज कुमार, यानी कि युवराज ये खुद को बोलते थे। उसके बाद नेक्स्ट आए बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद, इनकी डेथ के बाद बाज बहादुर चंद ने गद्दी संभाली 1638 AD में। इनके बारे में इम्पोर्टेंट ये है कि ये शाहजहाँ के यहाँ गए थे, जो उस टाइम दिल्ली के एम्परर थे। इन्होंने बहुत सारे यूटेंसिल्स अलग अलग उनको गिफ्ट किए थे। ठीक है, इनका जो रीज़न था वहाँ जाने का वो ये था कि नौखिया मल और जो चौरसी मल थे तेराई रीजन में थे, वो खतिहारी राजपूत ने कैप्चर कर लिए थे। ठीक है, और ये जो नौखिया मल और चौरसिया मल थे, ये ये किसके अधीन थे? मुग़ल एम्परर के अधीन थे। ठीक है, तो ये हेल्प मांगने वहाँ गए थे कि वो तेराई रीजन को कैप्चर कैसे कर सके, हेल्प मांगने गए थे शाहजहाँ की। ठीक है, तो चंद किंग्स की इनकम वहाँ से आती थी, नौखिया मल और चौरसी मल तेराई रीजन से, जो कि किसने? खतिहारी राजपूत ने कैप्चर कर लिया था। तो 9 लाख पर ईयर उनकी वहाँ से इनकम आती थी उस लैंड से। व्हेन इट गॉट आउट हैंड देयर इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी एकदम उनके ख़त्म हो चुकी थी इस वजह से। ठीक है, तो मुग़ल एम्परर जो थे शाहजहाँ ने उनकी हेल्प करने के लिए एग्री हो गए वो, एंड खतिहार ने उन्हें सपोर्ट किया। खतिहार ने उन्हें वापस दिया वो लैंड। ठीक है, सपोर्ट किया इन गढ़वाल वॉर, ऑनर्ड विथ हिम विद टाइटल ब्रेव एंड जमींदार। ठीक है, तो तराई जो कैप्चर कर लिया था खतिहार ने, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने उनका लैंड उन्हें वापस कर दिया था। इसके ऑनर में उन्होंने बाज बहादुर चंद ने शाहजहाँ की हेल्प की थी गढ़वाल में वॉर करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने उसे टाइटल दिया ब्रेव एंड जमींदार। उसकी मेमोरी में उन्होंने बाजपुर जगह यहाँ पे स्टैब्लिश की। ठीक है, जो कि आज भी प्रेजेंट है। इन्होंने गोलू देवता टेम्पल बनाया घोड़ाखाल में, एंड भीमेश्वर महादेव टेम्पल बनाया इन्होंने भीमताल में। ठीक है, एंड इसके बाद उद्योग चंद गद्दी पे आए। उन्होंने बहुत सारे गढ़वाल एंड नेपाल के रूलर्स के अगेंस्ट लड़ाई की। ठीक है, उसके बाद आते हैं देवी चंद। इन उद्योग चंद, देवी चंद, इनका ज़्यादा कोई खास रूल नहीं है। ठीक है, देवी चंद का जो रूल है वो विटनेस है कि चंद किंगडम की पावर कैसे डिक्लाइन होती गई। ठीक है, बिष्ट ग्रुप जो आए थे बाद में, उन्होंने इनको रिमूव किया। कल्याण चंद बहादुर, ललित शाह, रूलर ऑफ गढ़वाल, इन सभी लोगों ने, कल्याण चंद बहादुर, ललित शाह जो रूलर थे गढ़वाल के, इन्होंने चंद किंगडम को इन्वेड किया एंड वहाँ पे अपने बेटे जो परमार रूलर थे प्रद्युमन शाह, उनको गढ़वाल के जो रूलर थे उनको कुमाऊं की गद्दी में बिठा दिया। ठीक है, टिल 1790 परमार ऑफ गढ़वाल, जो गढ़वाल में परमार रूल चल रहा था, उन लोगों ने यहाँ पे कुमाऊं पे भी रूल किया। ठीक है, जो देवी चंद यहाँ पे थे, इनको मोहम्मद तुगलक ऑफ कुमाऊं भी बोला जाता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंद डायनेस्टी। चंद ने किंगडम को डिवाइड किया गया था। देश, परगना, पट्टीज एंड गांव, ये यूनिट्स हैं, और इसके जो इंचार्ज थे, देश के जो इंचार्ज थे, ठीक है, वो सीरदार थे। परगना के जो इंचार्ज थे वो कजाची थे। पट्टीज के जो इंचार्ज थे वो नेगी थे, एंड गांव के जो इंचार्ज थे वो सायाना या ठोकदार थे। ठीक है, सीरदार हेड था एडमिनिस्ट्रेशन का, मेन हेड जो था वो सीरदार था। इसके अंदर 5 ऑफिशियल्स आते थे। ठीक है, इसके अंदर 5 ऑफिशियल्स आते थे जिनको पंच कोटापल बोला जाता था। ठीक है, पंच कोटापल,
5 ऑफिशियल्स इस सिरदार के अंदर आते थे, ठीक है। एंड वो 5 ऑफिसर्स ये थे। यहाँ पे जो किंग था यही चीफ जस्टिस था एंड इसके पास पूरी पावर्स थी टू गिव एनी पनिशमेंट, ठीक है। जो 5 ऑफिसर्स थे जिनको पंच कोटापाल बोला जाता था वो थे बयाल। ये रेवेन्यू रिकॉर्डर थे, जैसे कि पहले बोला जाता था बही मेंटेन करना, बही खाता, ठीक है, वो ये मेंटेन करते थे। मवाल टैक्स कलेक्शन करते थे। नेगी जो थे वो सुपरवाइज़र थे, ये सुपरवाइज करते थे जितना भी टैक्स आता था कलेक्ट होता था, ठीक है। एंड उसको ट्रेजरी में रखने का काम ये करते थे। भंडारी जो थे वो स्टोर हाउस देखते थे ग्रीन का। एंड जो प्रहारी थे वो थे गार्ड, ठीक है। और किंग जो था चीफ जस्टिस तो था ही, उसी के साथ साथ यहाँ पे जो छोटी कोर्ट्स थी न्यू वाली एंड बिश्ता वाली वो यहाँ पे इस्टेब्लिश थी। इसके बाद यहाँ के जो फार्मर्स थे, फार्मर्स को यहाँ पे खैकर बोला जाता था। एंड जो फार्मर्स किंग की प्रॉपर्टी से अर्न करते थे, ठीक है, जो किंग की प्रॉपर्टी में काम करते थे, उनको ये बोला जाता था कि 1/6 टैक्स वो किंग को पे करेंगे, ठीक है। तो जो लैंड उनको ग्रांट की जाती थी उस लैंड को ठाट बोला जाता था। एंड जो उस लैंड को संभालते थे, ठीक है, जो ग्रांट हुए उन्हें ठाटवानी बोला जाता था, ठीक है, ठाटवान बोला जाता था। यहाँ पे जो एक और टाइप के लैंड टेनेंट हैं उन्हें सीरतन बोला जाता था, ठीक है। कुछ लैंड यहाँ पे ऐसी थी जो रिलीजियस पर्पस के लिए दी जाती थी, जो जो राजा देते थे रिलीजियस पर्पस के लिए। एंड उस लैंड को रॉट, विष्णुप्रीत या गूत बोला जाता था, ठीक है। चंद रूल में 36 टाइप के टैक्सेस होते थे, ठीक है, 36 टाइप के टैक्स थे जिसको छत्तीसी बोला जाता था, ठीक है। इन्होंने ये फिक्स किया था कि 1/6 जो होगा, 1/6 लैंड प्रोड्यूस जितना भी होगा वो टैक्स ये किंग को देंगे। अब देखो टाइप ऑफ टैक्सेस, ये कुछ इम्पोर्टेंट टैक्सेस हैं, जैसे जूलिया, जूलिया जो था ये ब्रिजेस में टैक्स लगाया जाता था। सीरती, ये भाबर ट्रेडर्स और भोटियास पे जो ट्रेडर्स थे इन पे ये टैक्स लगता था, सीरती, ठीक है। भेंट, भेंट यानी कि होता है प्रेजेंट, ठीक है, किंग को जो प्रेजेंट दे रहे हैं वो जो प्रेजेंट देते थे वो चीज़, उन पे भी टैक्स लगता था, ठीक है। खूट, खूट या बेकर इसे बोला जाता है, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है या प्रोडक्ट है उस पे ये टैक्स लगता था। खेरी यानी कि कूली बेगार, कूली बेगार एक टाइप का होता है कि फ्री में काम करना, ठीक है, बिना कुछ बिना पैसे दिए बिना कुछ करे बस फ्री में काम करना। मिझारी यानी कि जो वीवर्स से जो घी सेल करते थे और जो छोटी मोटी चीज़ें बेचा करते थे उन पे टैक्स लगता था मिझारी, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो रुद्रचंद ने लिखी है, त्रिवेणिक धर्मा निर्णय, ठीक है, त्रिवेणिक धर्म निर्णय, इन्होंने बुक लिखी थी रुद्रचंद ने। उषा रुद्र गोद्य एंड राजा रूपचंद रोड टैक्सेस सैनिक शास्त्र ऑन द आर्ट ऑफ बर्ड हंटिंग, ठीक है, ये 2 बुक्स है। एंड फेमस पोएट थे इनके टाइम पे, कल्याण चंद के टाइम में शिवा, शिवा थे, इन्होंने कंपोज किया था कल्याणम चंद्रोदयाम, ठीक है, ये इन्होंने कंपोज किया था। इनका जो स्टेट एम्बलम था कुछ किंग्स का, सभी का नहीं, वो काऊ था, ठीक है, और वो उनके सारे कॉइन्स में सील था एंड उनकी फ्लैग्स में ये काऊ का साइन बना होता था, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बिल्ड किए, गणेश टेम्पल, विष्णु टेम्पल, बैजनाथ, लक्ष्मी नारायण, ये सारे टेम्पल्स इन्होंने बिल्ड किए। इन्होंने बालेश्वर एंड नागनाथ टेम्पल भी बिल्ड किए थे, ठीक है। इन्होंने 11th एंड 12th सेंचुरीज़ में इन्होंने बालेश्वर और नागनाथ टेम्पल बिल्ड किया था, ठीक है। चंद किंग्स का जो रेन था, इन्होंने ट्रेडिशन था इनका अपॉइंटिंग द विलेज हेडमैन स्टार्टेड विद द वर्क ऑफ डिटरमाइनिंग इन लैंड ऑफ कुमाऊं रीजन, ठीक है। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्ड की थी। 7 to 8 सेंचुरी में इन्होंने लर्निंग की फॉर्म्स इस्टेब्लिश की थी, पेंटिंग्स की डेवलप की थी, और यहाँ पे इन्होंने पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट को इस्टेब्लिश किया था, ठीक है।
पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट, ये इन्होंने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था। इसके बाद यहाँ के जो मेजर फोर्ट्स हैं कुमाऊँ के, जैसे कि खगमरा फोर्ट, ठीक है। खगमरा फोर्ट जो है ये अल्मोड़े के ईस्ट साइड में सिचुएटेड है एंड भीष्मचंद्र ने इसको इस्टेब्लिश किया था 1555 to 60 में, ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंट फोर्ट है लाल मंडी फोर्ट, ये भी अल्मोड़े के पलटन बाजार में है, ठीक है। एंड राजा कल्याण चंद ने इसे बनाया था। इसे फोर्ट मोरा भी कहा जाता है, ठीक है, फोर्ट मोरा भी इसे कहा जाता है। उसके बाद है मल्ला महल फोर्ट। मल्ला महल जो है ये भी एकदम अल्मोड़े की मिडिल में ये प्रेजेंट है एंड अभी प्रेजेंट में इसमें जिलाधीश, कचहरी और ये सारी चीज़ें यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफिसेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई गई हैं, ठीक है। सो इसको बिल्ड किया था रुद्रचंद ने। राजबुग्गा फोर्ट जो है, राजबुग्गा जो फोर्ट है ये चंपावत में है एंड इसे चंद्रवंशी किंग ने बनाया था, सोमचंद ने। बाणासुर फोर्ट, ठीक है, बाणासुर एक असुर था, ठीक है, उसने ये फोर्ट बनाया था। ये 17 किलोमीटर्स दूर है लोहागाड़ देवीधुरा रोड में, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। 18 मीटर्स की हाइट में ये है और लोगों का ये मानना है जो डीमन किंग यानी कि जो असुर था बाणासुर, उसने ये बनाया था और लोकल लैंग्वेज में इसको मरकोट बोला जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चंद डायनेस्टी ऑफ कुमाऊँ। नेक्स्ट वीडियो में हम परमार डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।